हेलो एवरीवन, वर्दी के बवाल सीरीज में ये दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो ये 20 क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं ना, ये आपके लिए सबसे अधिक चैलेंजिंग होंगे। क्योंकि अगर आपने ये इनको कर दिया तो हम समझेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर लेखपाल हो, दोनों के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो पहला वीडियो में आ जाइए सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ओल्ड जो वन्य जीव अभ्यारण्य होगा वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा प्रश्न देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जब वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होगा। लार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही जवाब फटाफट यहाँ पर नीचे कमेंट करते जाइए आप लोग, और साथ साथ में बताते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य एक जिला है। हस्तिनापुर एक जिला, एक जगह का नाम है, सिटी। इस सिटी के अंदर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए जो कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से होगा। लाख बहोसी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि ये 2024 वाले क्वेश्चन में 24 वाले पेपर में ये आया हुआ है कि लाख बहोसी पक्षी विहार किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही जवाब आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा कन्नौज। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर होगा? इसका सही जवाब है कन्नौज में। कन्नौज में लाख बहोसी पक्षी विहार होगा। एक टाइगर रिजर्व होगा, इटावा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, इटावा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन क्या है यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? इसका सही जवाब बताना आपको कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर होगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? तो इसका सही जवाब है क्या? ललितपुर। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में। ध्यान रखना कहाँ पर है, तो यह है ललितपुर में। यह है ललितपुर में। अब ललितपुर के बारे में मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि एमपी से तीनों ओर घिरा है। एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे जी कि वो जिला है ललितपुर। मध्य प्रदेश से तीनों ओर जो है घिरा हुआ है। झांसी के बारे में एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिए कि झांसी से सिर्फ और सिर्फ एक जिला लगता है। कौन सा? ललितपुर। झांसी से सिर्फ और सिर्फ एक जिला साझा करता है। कौन सा? वो है ललितपुर। ललितपुर यानी कि झांसी से सिर्फ एक ही साइड से सीमा को साझा करता है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण में? आपको बताना, जो चंबल अभ्यारण्य है ना, वहां पर कौन से जानवर को संरक्षित किया गया, यानी कि किस एनिमल को वहां पर संरक्षित किया गया है, आपको ये बताना है। आपके पास में ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है एक, शेर, घड़ियाल, हाथी या फिर सारस। तो इसका सही जवाब आपने बताना होगा। इसका राइट आंसर होगा घड़ियाल। चंबल की जब बात होगी तो चंबल के या तो बच्चों मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ मगरमच्छ, और या फिर चंबल के घड़ियाल काफी ज्यादा फेमस है भैया। चंबल के घड़ियाल। चंबल में कौन सी बेतवा? बेतवा नदी, केन नदी और यमुना नदी। इस यमुना नदी के कटाव से ही क्या बनते हैं? बीहड़। ध्यान देना, बीहड़। इस यमुना नदी के कटाव से ही क्या बने हैं? बीहड़। इसी बीहड़ों के बीच से नदी निकली हुई है, कौन सी? यमुना। और इसी यमुना में बहुत ज्यादा क्या पाए जाएंगे? घड़ियाल। तो चंबल के अंदर एक चंबल अभ्यारण्य बना हुआ है जो डेडिकेटेड है किसको? घड़ियाल के लिए, घड़ियालों के संरक्षण के लिए डेडिकेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां बताइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बखीरा, ध्यान देना, बखीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2017 में यूपीएसआई में आया था। यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न आया था, बखीरा पक्षी विद्या। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने दिए हैं, गोरखपुर, ध्यान देना, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बरेली या फिर महाराजगंज। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, संत कबीरनगर। संत कबीरनगर में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है, संत कबीर। अच्छा, महाराजगंज के बारे में मैंने कल बताया था, नेपाल के साथ में सीमा साझा कौन करता है? महाराजगंज। संतनगर के बारे में मैंने अभी बताया, संत कबीर नगर। गोरखपुर के बारे में मैंने आपको कल एक बार फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था गोरखपुर के बारे में। अब आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कहाँ से आते हैं? तो ये गोरखपुर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपको दिए होंगे, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र। बनारस, चंदौली, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र। तो इसका सही जवाब होगा चंदौली, यानी कि चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहाँ पर होगा? चंदौली में होगा। कहाँ पर? चंदौली में। और ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 60,000 प्लस जो वैकेंसी आई थी ना कांस्टेबल की, उस पे ये 3 बार पूछा है। ध्यान देना, उस पर ये 3 बार आया हुआ प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस देते हैं, यानी कि जो अभी आए हैं एग्जाम्स में या फिर आने की जिनकी बहुत अधिक संभावना है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देते भी हैं। और अभी तक आपके कितने बने? इन 7 में से आपने कितने सही किए? कमेंट में जाके हमें एक बार फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कीठम झील, जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, ये अभ्यारण्य कहाँ पर है? कीठम झील वेरी इंपॉर्टेंट है। कीठम झील, कीठम झील आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब आपके पास सामने है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या फिर इटावा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, आगरा। आगरा में पाई जाती है कीठम झील, जिसको हम सुर सरोवर के नाम से जानते हैं। और ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर पक्षियों के लिए अच्छा माहौल है, पक्षियों के लिए रिजर्व किया गया। कौन सा? आगरा। मथुरा मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? मथुरा और एक आगरा। मथुरा और एक आगरा, ये 2 जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। इटावा मैंने आपको बताया था, इटावा में क्या है? टाइगर रिजर्व। इटावा में टाइगर रिजर्व पाया जाता है। ठीक है। अलीगढ़ मैंने आपको बताया था, अलीगढ़ किससे सीमा साझा करता है? तो आप बताओगे कि हरियाणा से अलीगढ़ सीमा साझा करता है। हरियाणा से अलीगढ़ जो है हमारा, अलीगढ़ वो सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब इस पटना से आप ये चीज मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पटना शब्द आते ही हमें सबसे पहले लगता है कि ये बात बिहार की होगी, लेकिन ऐसा नहीं। पटना पक्षी अभ्यारण्य एक नाम है अभ्यारण्य का, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि वो किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने, आप देख लीजिए। तो इसका सही जवाब आप मुझे बताना होगा कि पटना या फिर एटा, मैनपुरी या फिर फिरोजाबाद। तो इसका सही जवाब फटाफट आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब होगा एटा। पटना तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि पटना का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो तो बिहार में। मैनपुरी या फिर फिरोजाबाद, ये 2 हो सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? एटा। एटा इसका राइट आंसर होगा। ध्यान देना, एटा के अंदर पाया जाता है पटना पक्षी अभ्यारण्य। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है 2021 के दरोगा पेपर में आया हुआ। लेखपाल में भी कई बार ये बहुत बार पूछा गया। अब देखिए, रानीपुर टाइगर रिजर्व, एक चीज ध्यान देना, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले पर है? ध्यान देना, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले पे? काफी इंपॉर्टेंट है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपको बताना। चित्रकूट, बांदा, पीलीभीत या फिर लखीमपुर खीरी। इसका सही जवाब होगा चित्रकूट। इसका सही जवाब क्या है? चित्रकूट। चित्रकूट होगा। पीलीभीत, पीलीभीत ध्यान रखना, नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है पीलीभीत। T-2 टाइगर रिजर्व, T-2 टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये पीलीभीत और लखीमपुर खीरी दोनों बॉर्डर पे है। तो खासकर देखा जाए तो पीलीभीत में, पीलीभीत से ही एक बहुत बड़ी झील निकलती है, फुलहर झील। कौन सी? फुलहर झील। फुलहर झील, ठीक है। और यही फुलहर झील आगे चल करके लखनऊ से निकलती है, तो इसी से गोमती नदी का निर्माण होता है। फुलहर झील से ही गोमती नदी का निर्माण होता है। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। चलिए, अब 11वां प्रश्न देखिएगा, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ध्यान देना, समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर आपसे पूछा गया। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ध्यान देना, समस्तपुर पक्षी विहार। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या फिर प्रयागराज। अभी तक जितने ठीक हुए जाकर के कमेंट बॉक्स में आप फटाफट मुझे बता दीजिए और इसका जवाब दीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर या फिर प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि रायबरेली। इसका सही जवाब क्या होगा? रायबरेली। अच्छा, रायबरेली से कल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की एक अच्छी नेता है ना आती है, जिनका नाम क्या है आप कमेंट पे बताइएगा। वो कांग्रेस सीट से ही आज एमएलए, कांग्रेस एमपी है, सॉरी, कांग्रेस सीट से ही वो कौन है? एमपी। सुल्तानपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से मैंने आपको बताया था आंवला, आंवला के लिए एक तरीके से जीआई टैग मिला है किसको? प्रतापगढ़ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? सांडी, तो ये सांडी एक जगह है, कहाँ पर? हरदोई जिले के अंदर पड़ती है। ये है हरदोई जिला और इसके अंदर एक सांडी जो है जगह पड़ती है, और वहीं पर बना हुआ है एक पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। तो इसका सही जवाब शायद आप लोगों ने खोज ही लिया होगा कि हरदोई। इसका सही जवाब होगा 12 का, हरदोई, यानी कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पर होगा? हरदोई। लखनऊ, लखनऊ आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, कितने जिले, डिस्ट्रिक्ट्स?
डिस्ट्रिक्ट जो लखनऊ के साथ में सीमा साझा करते हैं तो वो है 5 डिस्ट्रिक्ट। कौन-कौन से? 5 डिस्ट्रिक्ट। एक हम तुम्हारा बाराबंकी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना होगा। एक बाराबंकी होगा, दूसरा हरदोई होगा, है ना? हरदोई होगा, हरदोई और तीसरा उन्नाव होगा, उन्नाव और 2 आप मुझे कमेंट पर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स पर बताइए। उन्नाव तो एक यहाँ पर दिया हुआ भी है। 13वां प्रश्न देखिए, ओखला पश्चिम बिहार किस जिले पर स्थित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? ओखला पश्चिम बिहार, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ या फिर मेरठ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही एक जगह आती है ओखला, है ना? एक जगह आती है ओखला और इसी ओखला के अंदर ओखला पक्षी विहार भी स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेखपाल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेखपाल की परीक्षा के लिए ध्यान देना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे खतरनाक और अगर आपने इसको बताया तो मतलब बहुत तगड़ा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी लेवल पे चल रही। कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य, क्वेश्चन नंबर 13। लखीमपुर खीरी, बहराइच, 14 क्वेश्चन नंबर। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती या फिर बलरामपुर? तो इसका सही जवाब होगा बहराइच। कतर्निया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बहराइच में पड़ेगा। लखीमपुर खीरी के बारे में अभी बताया, सबसे बड़ा जिला होगा उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी। श्रावस्ती में आपको बताना होगा भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित एक जिला है, गौतम बुद्ध से संबंधित श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती में पहला उपदेश दिया था किसने? भगवान गौतम बुद्ध ने, पहला उपदेश। बलरामपुर के बारे में कोई विशेष सूचना नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोहाली वर्खा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सोहाली वर्खा वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन आपके पास में है देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर या फिर मऊ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराजगंज। इसका सही जवाब होगा महाराजगंज। अब महाराजगंज की अगर बात हुई है तो ध्यान देना, नेपाल से जिला सटता हुआ है, नेपाल से। और महाराजगंज की सीमा किससे लगती है? बिहार से भी लगती है, बिहार से। अब अगर कुशीनगर आया तो कुशीनगर के बारे में भी एक फैक्ट आप जान लीजिए। कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 15 अभी तक हुए और 15 में आप लोगों के कितने ठीक हुए जाकर के एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। 16वां देखिए, सुलहवा वन्यजीव अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में? सुलहवा काफी बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना? और इसका विस्तार एक जिले में नहीं, इसका विस्तार कई जिलों में आता है। तो आपसे पूछा गया है कि किन किन जिलों में वो विस्तार इसका आता है? क्या श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा बस्ती या फिर बांदा हमीरपुर या फिर सिद्धार्थनगर? तो अगर विस्तार की बात की जा रही तो सिद्धार्थनगर अकेला, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्रावस्ती और बलरामपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, श्रावस्ती और बलरामपुर। चलिए, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। चलो फटाफट बता दो, पार्वती अर्गा, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोंडा, गोंडा। पार्वती अर्गा कहाँ पर है? ये गोंडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। 18वां, सेखा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? सेखा झील पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? सेखा झील पश्चिम बिहार। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अलीगढ़, मथुरा, हाथरस या फिर इटावा? जल्दी जल्दी बताइए, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस या फिर इटावा? तो इसका सही जवाब होगा अलीगढ़। अलीगढ़ के साथ मैंने अभी आपको बताया कि ये किसके साथ? हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ में। मथुरा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये राजस्थान के साथ में, राजस्थान के साथ, है ना? राजस्थान के साथ में। ठीक है, चलो, राजस्थान के साथ में सीमा साझा करता है। 19वां देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज या फिर अमेठी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज होगा, सॉरी प्रतापगढ़ होगा। और प्रतापगढ़ की क्या फेमस? तो अभी मैंने आपको बताया, आंवला। प्रतापगढ़ को जीआई टैग मिला आंवला के रूप में, है ना? और प्रयागराज का नाम, इलाहाबाद का प्रयागराज कब किया गया? 2018 में, ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 20वां बताना, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा, महावीर स्वामी, पटना पक्षी विहार, कछुआ पक्षी विहार या फिर रानीपुर? तो सही जवाब होगा महावीर स्वामी पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। अगर आपने 20 में से कितने 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो मैं समझता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर लेखपाल हो, तैयारी आपकी बहुत शानदार है। तो आपने कितने मार्क्स अपने जो है नंबर बनाए हैं वो जाकर के नीचे कमेंट में बता दीजिए। मिलेंगे कल इसी सीरीज के साथ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।